आप लाडली बहना नहीं है शिवराज? लाडली बहना का कहना एक ये पूरे मध्य प्रदेश की लाडली बहनों का कि क्या हम लोग 18 साल से लाडले क्यों नहीं थे। इस बार मध्य प्रदेश में कौन जीतेगा? मेरे को तो ये लगता है कि हमारा शिवराज है वो आता ही रहेगा और अच्छा आदमी है और सबको उठा कर तो चल रहा है और हमें चाहिए क्या। जगदीश जी, क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। किसे वोट करेंगे? मैम एक्चुअली हम लोग कांग्रेस को वोट करेंगे क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी जो है काफी ज्यादा है। कि विक्रम मस्ताल जीत हासिल करेंगे बुधनी से? बिल्कुल कड़ी टक्कर देंगे वो। हर व्यक्ति चाहता है बदलाव और विक्रम मस्ताल जी निश्चित रूप से जीते। लाडली बहना योजना से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में वापसी करेंगे? ये तो एक चुनावी स्टंट है मैम। 6 महीने पहले देने से, कोई योजना देने से वो लाभ नहीं होता है। चुनाव 18 साल से मुख्यमंत्री का 18 साल से बहनें लाडली नहीं थी। कांग्रेस और वजह तो वजह ही है, अब वो तो समय आने पे पता लग जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ की जनता से ये क्यों पूछा कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, उन्हें सीएम बनना चाहिए या नहीं? अरे वो तो कांग्रेसियों को भ्रमित करने के लिए बोला था उनने। तो शिवराज क्या करने आते हैं? शिवराज राज करने नहीं आते? करने आते हैं। विक्रम मस्ताल जो है वो पटकनी देंगे शिवराज सिंह चौहान को? हनुमान जी लड़ रहे हैं उनके सामने। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? मैंने आपसे ये कहा कि शिवराज जी एक आदमी नहीं है, एक भगवान की औसत पे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? आप भगवान कह रहे हैं उन्हें? जी हाँ, मैं नहीं, जनता कह रही है, क्योंकि खराब समय में वो आकर खड़े होते हैं हर हमदर्दी के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की उस विधानसभा में जो विधानसभा के टिकट के लिए लंबे समय इंतजार किया गया था। जी हाँ, ये विधानसभा क्षेत्र है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। वो शिवराज सिंह चौहान जिसके लिए महिलाएं अपना भैया भैया बोलते नहीं थक रही। लेकिन क्या वाकई बुधनी विधानसभा के लोग भी शिवराज सिंह चौहान को अब भी उतना ही प्यार करते हैं? आज हम बुधनी विधानसभा के लोगों के बीच में जानेंगे कि शिवराज सिंह चौहान अभी भी उनके लाडले हैं या उनके दिलों में किसी और ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान के सामने यहाँ कांग्रेस से विक्रम मस्ताल खड़े हुए हैं और कल यहाँ पर सपा के अखिलेश यादव भी आए थे एक सभा करने। हालांकि वो सभा नहीं हो सकी। सभा क्यों नहीं हुई इसकी जानकारी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे, उसके लिए आपको वीके न्यूज़ देखना होगा। लेकिन बहरहाल बुधनी विधानसभा वो विधानसभा जिसके लिए 3 लंबी लिस्टों के बाद चौथी लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आया। उसके बाद इस विधानसभा में आकर मुख्यमंत्री मामा ने यहाँ की जनता से पूछा कि क्या मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, क्या मैं मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं। यहाँ की जनता ने बड़े प्यार से उन्हें कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन क्या वो जनसभा की भीड़ मात्र कार्यकर्ताओं की भीड़ थी? क्या बुधनी की जो जनता है वो अब भी शिवराज सिंह चौहान को उतना ही स्नेह करती है जितना पहले करती थी? इन्हीं सब सवालों के जवाब लेने आज हम पहुंचे हैं बुधनी विधानसभा और यहाँ की जनता से बात कर रहे हैं। अभी यहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ नर्मदा घाट है बुधनी का। यहाँ के लोगों के बीच में हम जानेंगे कि जनता की क्या है राय। बुधनी विधानसभा सीट है ये, यहाँ से शिवराज सिंह चौहान जो है वो खड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको इस बार कांग्रेस या बीजेपी? और क्यों नहीं साहब, जीतना चाहिए। हम किसे? शिवराज सिंह भैया को। और किसको? शिवराज सिंह आपके भी भैया हैं? हमने तो सुना वो सिर्फ बहनों के भैया हैं। नहीं, हमारे भी भाई। हम तो क्या, हम 82-83 साल के हैं साहब। 82-83 साल के हैं आप, और आप वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। बुधनी का जो आशीर्वाद है वो किसके साथ है, कमलनाथ के साथ या शिवराज के साथ? और सब शिवराज के साथ होना चाहिए हमारा। तो बुधनी का विकास हुआ है? क्यों आपको लगता है कि विकास हुआ है? लगता। क्या विकास हुआ है? अरे साहब बहुत कुछ हो गया। सबको, गरीबों को राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, और पैसा भी दे रहे हैं ये सरकार, समझे। तो शिवराज सिंह चौहान को आपका आशीर्वाद है? बिल्कुल साहब। तो बुधनी की जो जनता है, अभी हम जनता नहीं कहेंगे, अभी हमारी बात सिर्फ एक ही व्यक्ति से हुई है। उनका कहना है कि उनका आशीर्वाद तो जो है वो शिवराज सिंह चौहान के साथ ही है। मेरे साथ एक और बाबा मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? हरी सिंह। हरीश जी, क्या लगता है आपको इस बार मध्य प्रदेश में कौन जीतेगा? मेरे को तो ये लगता है कि हमारा शिवराज है वो आता ही रहेगा और अच्छा आदमी है और सबको उठा कर तो चल रहा है और हमें चाहिए क्या। कमलनाथ को आप मौका नहीं देना चाहिए? कमलनाथ हम नहीं जानते साहब का। और विक्रम मस्ताल जिन्होंने हनुमान जी की भूमिका की थी, उनके लिए क्या कहना है आपका? मेरा तो जो कहना था साहब मैं कह चुका, आगे कोई बोलने की मेरी संभावना नहीं है। और बीजेपी क्यों? शिवराज की वजह से, सनातन की वजह से? भाई बीजेपी की वजह से।
बीजेपी की वजह से, इनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान को ही जो है टिकट मिलना चाहिए, जब तक उनको टिकट मिलेगा उन्हें ही जीतना चाहिए, उन्हें ही जो है उन्हीं के सिर पे ताज चढ़ना चाहिए। लेकिन और भी लोग मौजूद हैं, ये बहनें हैं मध्य प्रदेश की। क्या लगता है इस बार कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान? जी कमलनाथ जी आएंगे निश्चित रूप से। आप लाडली बहना नहीं है शिवराज जी लाडली बहना का कहना एक ये पूरे मध्य प्रदेश की लाडली बहनों का कि क्या हम लोग 18 साल से लाडले क्यों नहीं थे। अब जब चुनाव आ गए हैं तो बहनें लाडली हो गई हैं। इससे पहले तो कभी शिवराज जी ने भैया थे तो उन्होंने 100 रुपये भी हमारे अकाउंट में नहीं डाले। जब कोरोना के समय बहनें परेशान थी उस समय उन्होंने गैस सिलेंडर सस्ता नहीं किया। आज मामा जी खुद परेशान है तो गैस सिलेंडर सस्ता हो रहा है और 1000 रुपये बहनों को मिल रहे हैं। तो जो बहनें हैं बुधनी की, वो नाराज है अपने भैया से? हाँ, ये बात की शिकायत तो है उन्हें कि हम इतने सालों से लाडले क्यों नहीं थे। अब 18 जब चुनाव आ रहे हैं उसके कुछ महीने पहले हम लोग लाडले क्यों बने। तो आपको लगता है कि कमलनाथ जी के लिए आप लोग लाडली रहेंगे? जी, नारी सम्मान योजना के सभी ने फॉर्म भरे हैं और जब कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो 1500 रुपये हर महीने प्रतिमाह नारियों को मिलेंगे। हमारी जो महंगाई इतनी बढ़ गई है भाजपा सरकार में तो उससे हमें राहत मिलेगी। हमें गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। विक्रम मस्ताल आपके विधायक होंगे, शिवराज सिंह चौहान के सामने विक्रम मस्ताल को उतारा है कांग्रेस ने। आपको लगता है कि विक्रम मस्ताल जीत हासिल करेंगे बुधनी से? बिल्कुल कड़ी टक्कर देंगे वो। हर व्यक्ति चाहता है बदलाव और विक्रम मस्ताल जी निश्चित रूप से जीतेंगे। मुझे बताइए क्या लगता है आपको, कांग्रेस या बीजेपी? अभी दोनों की तैयारी है। आप क्या सोचकर वोट देंगी जनता? मतलब आप जनता हैं, आप एक महिला हैं, मध्य प्रदेश की महिला हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगी? अभी कुछ नहीं बता सकते, सोचेंगे फिर बताएंगे। ये इनका कहना है कि अभी ये कुछ नहीं बता सकते, दोनों की तैयारी पुख्ता है, सोचेंगे और बताएंगे। लेकिन बुधनी विधानसभा में, क्योंकि ये विधानसभा वो विधानसभा है जहां से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में है, ये वो सीट है जिसे लगभग तय, जिस पे भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। और ये भी माना जा रहा है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान बहुत ज़्यादा मतों के साथ जो है वो जीत हासिल करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में रही है, काफ़ी लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान ही यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, बुधनी विधानसभा उन्हीं का क्षेत्र है। यहाँ की जनता से जब उन्होंने पूछा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, और जनता के जवाब के बाद ही उन्हें ये टिकट मिला है। कयास लगाए जा रहे थे कि विदिशा से उन्हें ये टिकट मिलेगा, लेकिन आखिरकार शिवराज के सवाल और जवाब के बाद, बुधनी की जनता के जवाब के बाद उन्हें जो टिकट दिया गया है बुधनी से दिया गया है। तो बुधनी की जनता को क्या लगता है, कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई ना बीजेपी पार्टी से हूं ना कांग्रेस से हूं, और मैं एक ब्राह्मण हूं। ये माँ नर्मदा का पावन पवित्र उत्तर तट है और यहाँ पर कल माननीय अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका पूजन भी मैंने करवाया था। और यहाँ पर बीजेपी का जो कार्यकाल जो चालू हुआ उसका भी तो माँ नर्मदा ने, और कांग्रेस के भी कार्यालय का उद्घाटन मैंने किया तो माँ नर्मदा ने आशीर्वाद दे दिया और पत्ते बंद है। वो जिसको चाहेंगे माँ नर्मदा जो चाहेगी वो हो। और यहाँ की जनता क्या चाहती है, आपको क्या लगता है, बीजेपी को चाहती है या कांग्रेस? नहीं, यहाँ की जनता तो देखो बिल्कुल मैं निष्पक्ष हूँ। यहाँ की जनता तो, क्योंकि मामा जी शुरू से ही लोगों की चाहत के हैं, मामा जी ने अच्छा ही काम किया है तो लोग तो मतलब सब पूरे मामा जी को ही चाहते हैं। अभी आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, जहां तक मेरी जानकारी में कल अखिलेश यादव जी एक शो करने वाले थे जिसमें गिने चुने लोग आए। अब आगे की कुर्सियां मुश्किल से भर पाई थी, इसलिए वो सभा भी रद्द हो गई। तो ये देखकर नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पे लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, लोग आना भी नहीं चाहते सभाओं में? नहीं तो उससे मतलब यही अखिलेश जी ने भी यही देखा कि आज मैं है ना दूसरों के क्षेत्र में आया हूँ, तो उनका खुद का क्षेत्र होता है तो वो उनकी कुर्सियां भरी रहती है। मामा जी का क्षेत्र ऐसा तो उनके साथ में उत्तर प्रदेश में भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जब अखिलेश यादव कहीं सभा करने जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ के भी वहां समर्थक ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी उनके समर्थकों की भीड़ भी वहां होती है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए यहाँ लोग इकट्ठे ही नहीं हुए। नहीं, पहले तो क्या है कि तैयारियां ढंग से नहीं हुई थी। वो एक दिन पहले मतलब मेरा कहने का मतलब, मैं तो निष्पक्ष हूँ, यदि वो अनाउंसमेंट करते तो वो पार्टी के तौर पे भले नहीं आते, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी को देखने के लिए जनता ज़्यादा इकट्ठी हो जाती। तो चलिए, तैयारियों की कमी के चलते अखिलेश यादव का ये शो शायद कल फ्लॉप हो गया, लेकिन सवाल अखिलेश यादव का है ही नहीं, सवाल है शिवराज सिंह चौहान वर्सेस विक्रम मस्ताल का। बुधनी की जनता किसे दिल दे रही है, किसे वोट दे रही है और किसे अपने सिर पर बिठा रही है, यही सवाल हम बार बार लोगों से पूछ रहे हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा जगदीश माझी। जगदीश जी, क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। बुधनी से या पूरे प्रदेश से? पूरे प्रदेश से। पूरे प्रदेश से। और वजह क्या है, शिवराज जी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता 18 साल एक लंबा समय होता है एक मुख्यमंत्री के लिए, अब उन्हें बदलने की जरूरत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ।
बुधनी की जो जनता है वो बोर नहीं हुई शिवराज सिंह चौहान नहीं हो, बिल्कुल बोर नहीं हुई। इसकी वजह क्या है, क्यों बोर नहीं हुई? काम अच्छे हुए हैं। काम अच्छे हुए हैं। ऐसा क्या काम किया है शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर? लगभग सभी लोग, गरीब लोगों को राशन मिलता है, आवास योजना, लाडली लक्ष्मी। शिवराज जी ध्यान दे पाते हैं इस क्षेत्र पे, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, वो इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक होते हैं, तो उनके पास इतना वक्त होता है कि वो दे सकें? विधानसभा तो उनके घर के सामान्य है, तो वो ध्यान देते हैं? पूरे उस पर ध्यान देते हैं। तो आपके मन में बीजेपी या कांग्रेस, ये सवाल लगातार जारी है। भाई साहब आपको क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? कुछ नहीं, अच्छा ठीक है। आपको क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। और वजह क्या है? वजह वो मुख्यमंत्री ने ये पत्थर मार्बल जहाँ से आए वो उनने घाट का अपना चमन करा, इसलिए बुधनी घाट को सुरक्षा के लिए बनाया है। ये हम चाहते हैं शिवराज सिंह हमेशा जीतते आया, जीतते ही रहेगा। नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। शिवराज ने घाट को सुरक्षित किया है, शिवराज ने बुधनी को चमन किया है, इसलिए शिवराज को जीतना चाहिए। न्यू वोटर पहली बार वोट देंगे? फर्स्ट टाइम वोट। किसे वोट करेंगे? मैम एक्चुअली हम लोग कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेरोज़गारी जो है काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ लाए हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा यहाँ पर कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं। कमलनाथ जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा मॉडल खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इसलिए। यस मैम, छिंदवाड़ा में अगर हम विकास देखें तो 27 वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग बहुत सारे हैं, और यहाँ पर सिर्फ फ़ायदा शिवराज जी के क्षेत्र के उनके नेताओं को हुआ है और उन्हें हुआ है। यहाँ पर आज भी बेरोज़गारी है, रोड विकास हम सड़कों से नहीं देखते हैं, सड़कें इससे विकास नहीं होता है, विकास रोजगार होना चाहिए यहाँ पर। आपको नहीं लगता कि किसी भी शहर के विकास के लिए सड़कें एक अहम योगदान है? क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की ही एक बात करती हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं आपको बोलने का ज़रूर मौका दूंगी, लेकिन मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल हुआ करता था जिसका काफ़ी नाम था देश में भी और विदेशों में भी। मैं बात कर रही हूँ खजुराहो की, जो लगभग खत्म हो चुका है अब। उसकी वजह जानते हैं क्या है? कनेक्टिविटी, क्योंकि वहाँ जाने के लिए सड़कें ठीक नहीं है। मैम एक्चुअली अगर हम देखें तो अभी रोड उतनी अच्छी भी नहीं है। 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, ये तो हम आज भी कह सकते हैं। पहले से कहाँ डेवलपमेंट हुई है, रोड भी उतनी अच्छी नहीं है जितना बस मुख्यमंत्री जी कहते हैं। यूएस से सड़कें हमारी। कितने साल के हैं? मैं 18 साल का हो चुका हूँ। आपको पता है कि पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहलाते थे? हाँ मैम, कहा जाता था, लेकिन आज भी उतना अच्छा नहीं है ना। रोजगार हमारे यहाँ 18 साल में जो डेवलपमेंट होने चाहिए थे वो नहीं हुए। आज भी बुधनी हॉस्पिटल में स्लिप लेके खड़े होते हैं, वो तो कोई भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, रेफर टू होशंगाबाद। तो बुधनी को अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। सेवा में आज भी बुधनी पीछे है। और शिक्षा भी वही है, बहुत निचले स्तर की हो चुकी है पहले से। तो यानी कि बुधनी का जो युवा है वो नाराज है, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, जिसको हम बोलते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, वो यहाँ नहीं दी जा रही है। आपको लगता है लाडली बहना योजना से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में वापसी करेंगे? ये तो एक चुनावी स्टंट है मैम। 6 महीने पहले देने से, कोई योजना देने से वो लाभ नहीं होता है। चुनाव 18 साल से मुख्यमंत्री का 18 साल से बहनें लाडली नहीं थी। 18 साल पहले तो मामा थे ना वो, अब भैया बने। नहीं, ये तो कोई वो नहीं है, ये तो एक चुनावी स्टंट है। और अभी मैं एजुकेशन पे बात करूं, जैसा कि आपने क्वेश्चन करा था, निचले स्तर की इतनी हो चुकी है। 18 साल में आप मुझे एक एग्रीकल्चर कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर एक कोई भी मेडिकल कॉलेज का नाम बता दें। यहाँ पर 18 साल में इस विधान का क्षेत्र बुधनी विधानसभा में एक कॉलेज नहीं ला पाया आप। मैं खुद पॉलीटेक्निक करने यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, और मेरे मित्र जो यहाँ आसपास घूम रहे हैं, यहाँ पर अभी है नहीं। कोई भोपाल पढ़ने जा रहा है, कोई मंडीदीप पढ़ने जा रहा है, कोई यहाँ से बाहर, कोई आउट ऑफ स्टेट पढ़ने जा रहा है। उसका रीज़न मैं उनसे पूछता हूँ। आज मुझे एक भाजपा कार्यकर्ता ये बात आके बता दे कि यहाँ पर कॉलेज क्यों नहीं है। आज मैं एक युवा हूँ यहाँ पर, जो मैं खुद यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, अप डाउन कर रहा हूँ, 2-3 घंटे मेरे उसमें ख़राब हो रहे हैं। तो ये तो कोई ये कोई विकास है क्या मैम? तो इन्हें वो विकास नहीं चाहिए, इन्हें विकास चाहिए जो बेहद आवश्यक है, शिक्षा, स्वास्थ्य। बेसिकली अगर हम बात करें किसी भी प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, तो ये बेहद ज़रूरी है कि वहाँ हर जगह शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। बुधनी विधानसभा के नव युवक से हमने बात की है, जो नया वोटर है, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं। उनका कहना है कि उनका वोट शिवराज के साथ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा के लिए कोई भी अवसर उपलब्ध नहीं है। लेकिन और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बुधनी विधानसभा की जो जनता है, आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस का साथ देगी या बीजेपी का? पहले भी बीजेपी के साथ थी, अभी भी बीजेपी के साथ है। शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ की जनता से ये क्यों पूछा कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, उन्हें सीएम बनना चाहिए या नहीं? अरे वो तो कांग्रेसियों को भ्रमित करने के लिए बोला था उनने कि कांग्रेस भ्रमित होके कुछ गलत करे, लेकिन उनके सामने इतना हल्का कैंडिडेट ले आए हैं।
हनुमान हनुमान के नाम पे कहाँ वो वोट लेंगे। पहले उनका कोई अस्तित्व भी नहीं था उसमें, कांग्रेस में, एकदम से आके क्या वोट ले जाएंगे वो। आपका कहना है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं था कांग्रेस में, और बुधनी विधानसभा में उन्हें जो लैंड कराया गया है कमलनाथ जी द्वारा, क्या बुधनी से क्या नाता है विक्रम मस्ताल का? कोई नाता नहीं है, बस थोड़ा एक्टिंग करते हैं, थोड़ा सा एक सीरियल में काम करा, उससे थोड़ी वोट मिल जाएंगी। वोट नेतागिरी से मिलती हैं। तो वोट शिवराज जी को क्यों मिलना चाहिए? क्या किया है शिवराज सिंह चौहान? शिवराज जी ने सब कुछ किया है। क्या किया बुधनी का? अभी हमने एक नौजवान से बात की थी, उसका कहना है कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, यहाँ पे अच्छा अस्पताल नहीं है, यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। मैडम अस्पताल तो है, 16 करोड़ का हॉस्पिटल बन के तैयार है, बस चुनाव के बाद उसका उद्घाटन है। पहले भी हॉस्पिटल था, 5-6 किलोमीटर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। अब कोई चीज़ सीरियस हो जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा ना, कि अपन जहाँ इलाज होगा वहीं पहुँचाएंगे ना। बस इस चीज़ को ये इशू करते हैं। आप बड़ी सिटियों में जाओ, 5-6 किलोमीटर नॉर्मल बात है कहीं भी जाना, और यहाँ होशंगाबाद पहुँचने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। लेकिन भोपाल में आपको MP नगर से पुरानी सिटी जाना 25-25, 30-30 मिनट। वहाँ कोई नहीं बोलता कि दूर है अस्पताल, या हमीदिया दूर है, या कुछ भी दूर है। यहाँ बस यहाँ फालतू का इशू बना के रखा है कि हॉस्पिटल नहीं है। एक नंबर मध्य प्रदेश की जनता इस बात से कनेक्ट कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है बाकी देश की जो जनता है, जो मुझे देख रही है, वीके न्यूज़ के दर्शकों के लिए मैं स्पेशली ये बात बोलूँगी कि हमारे लिए जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए 2-5 किलोमीटर पास ही होता है। हम जब तक 15-20 किलोमीटर की बात नहीं होती हम उसे दूर नहीं कहते हैं। इनका कहना है कि 5-10 मिनट का रास्ता है होशंगाबाद पहुँचने का, और वहीं पर अस्पताल जो है। लेकिन एक अहम सवाल उठता है कि शिवराज सिंह चौहान एक मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके पास समय है बुधनी विधानसभा के लिए? बहुत समय है, जब बुलाव आ जाते हैं यहाँ तो पूरा समय ही समय देते हैं। यहीं तो देखते हैं आप, मतलब बुधनी की जनता तो सारी खुश है, बस 2-4 कांग्रेसी तो नेगेटिव बोलेंगे ही ना। यहाँ तो आप कांग्रेसी से बात करोगे तो कांग्रेसी वो प्रतिक्रिया देंगे, है ना। वो सही बात है, लेकिन आप पूरी जनता से पूछो। तो इनका कहना है कि जो कांग्रेस माइंडेड है वो तो यही बात करेगा, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यही कहेंगे। ये बाबा की आवाज़ आ रही थी जब मैं भाई साहब से बात कर रही थी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कमल माझी है, मैं नाविक हूँ, बाढ़ निरंतर नाविक हूँ। तो आप नाविक हैं कमल जी, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? मैंने आपसे ये कहा कि शिवराज जी एक आदमी नहीं है, एक भगवान की औसत पे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? आप भगवान कह रहे हैं उन्हें? जी हाँ, नहीं, जनता कह रही है, क्योंकि खराब समय में वो आकर खड़े होते हैं हर हमदर्दी के साथ। वो आदमी नहीं है, एक भगवान है। आप क्या आदमी समझती हैं? अभी आप वोट देंगे? जी। आप परसों वोट देंगे? जी हाँ। वोट किससे देंगे? नॉमिनेट फूल के निशान पे। फूल के निशान पर। वो क्या वजह है जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान भगवान है? परहित सहित करते हैं, वो परोपकार करते हैं, अपना लाभ नहीं देखते हैं। और राजनेता तो लोकतंत्र पे राज करने आते हैं। तो शिवराज क्या करने आते हैं? शिवराज राज करने नहीं आते? सेवा करने आते हैं। शिवराज सेवा करने आते हैं, वो राज करने नहीं आते, ऐसा इनका कहना है। तो इसलिए जो है आपका आशीर्वाद शिवराज के साथ? मेरा नहीं, नर्मदा का है। माँ नर्मदा का आशीर्वाद शिवराज सिंह चौहान के साथ है, इनका कहना है। और भी लोग मौजूद हैं। मेरी आपसे शायद बात नहीं हुई है अभी तक। आपका शुभ नाम क्या है? श्याम बाबू शर्मा। श्याम बाबू जी, किसे चुनेगी यहाँ की जनता, बीजेपी या कांग्रेस? वो भारतीय जनता पार्टी से। शिवराज सिंह चौहान। बोर नहीं हुए आप लोग? नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, और आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में इस बार जो है वो सत्ता पर लौट पाएगी भारतीय जनता पार्टी? आएगी, बिल्कुल आएगी, सत्ता पर आएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? हर सर्वे में बीजेपी पिछड़ी हुई नजर आई पहले शुरुआती सर्वों में। नहीं, विकास का बहुत काम किया बुधनी में। 10 साल पहले कुछ नहीं था बुधनी में, आज देखो बुधनी में बहुत कुछ हुआ है। बुधनी में विकास हुआ है। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी? और आना भी चाहिए। आना भी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान के साथ है? बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान के। आपको क्या लगता है जो बुधनी की जनता है वो किसे चुनने वाली है? बुधनी की जनता शिवराज जी को कमल के निशान पर एक तरफा? हाँ, एक तरफा है। इनका कहना है एक तरफा है। वो वजह क्या है कि शिवराज सिंह चौहान को ही फिर से चुनेंगे, कमलनाथ को एक मौका नहीं देंगे? क्योंकि वो गांव है, शिवराज जी का क्षेत्र है, ये उनका गढ़ है। कोई इमोशंस जुड़े हुए हैं शिवराज सिंह चौहान के साथ इसलिए, या वो विकास करते हैं इसलिए? हाँ, विकास के लिए है, विकास भी है और जनता का परहित भी है सब प्रकार से। सनातन के मुद्दे पर वोट देंगे या विकास के मुद्दे पर वोट देंगे? विकास ने सनातन दोनों है साथ। विकास की भी मजबूती है और सनातन की भी है। तो विकास और सनातन वो दो मुद्दे हैं जिसके नाम पर यहाँ की जनता जो है वोट देगी। आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे ही मैंने ये कहा कि विकास के मुद्दे पर वोट देंगे या सनातन, आपने कहा विकास।
ऐसा क्यों? सनातन के मुद्दे पर नहीं देंगे वोट? सनातन देखो, यहाँ तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो एक धर्म से थोड़ी हमको वोट चाहिए, हमें तो सातों धर्म के वोट चाहिए हैं, तो एक धर्म से क्यों हम उस चीज़ को जोड़ें। राम लला जल्द ही अयोध्या में अपने घर अपने महल लौटने वाले हैं। 500 साल का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। क्या लगता है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों पर यह मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का? मास्टर स्ट्रोक तो है, लेकिन फिर भी मैं धर्म के नाम से नहीं बोलूँगा कि वोट धर्म के नाम से, काम के नाम से वोट ले रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। आप यहाँ देख लीजिए, 2 फैक्ट्री हैं, छोटी छोटी और भी फैक्ट्री हैं, विभान हैं, सभी लोग कम से कम 4000 पब्लिक यहाँ की लोकल पब्लिक काम कर रही है उसमें। सभी को कम से कम 19 से 20 हज़ार पेमेंट है सबसे छोटे कर्मचारी की। बुधनी के बुधनी में इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? आप नियम से काम करो। यहाँ कुछ कांग्रेसी बोलते हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा, रोज़गार नहीं मिल रहा। गुटखा खा के पकड़ा जाते हैं यहाँ पे, गुटखा खाना मना है फैक्ट्री में, पी खा के जाना मना है, लेकिन वैसे चले जाते, फिर फैक्ट्री निकालती है तो बोलते कि हमारे लोकल को निकाल रहे हैं। आप लोकल से हिसाब से काम नहीं कर सकते, फैक्ट्री में फैक्ट्री के हिसाब से काम करना, नियमों के हिसाब से। तो आपका कहना है कि नियमों के हिसाब से काम नहीं करते इसलिए रोजगार नहीं मिलता, और आरोप लगता है शिवराज सिंह चौहान पर। बहरहाल हमारी ये तलाश, हमारी ये बातचीत लगातार जारी है बुधनी की जनता से। हम इनसे जान रहे हैं कि इनका इस बार आशीर्वाद किसके साथ, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? कौन मारेगी बाजी? मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ये किसे देखना चाहते हैं? बुधनी में जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है। आपको क्या लगता है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? कांग्रेस। और वजह तो वजह ही है, अब वो तो समय आने पे पता लग जाएगा आपको। वजह समय आने पे पता नहीं चलेगी, हमको तो परिणाम पता चलेंगे समय आने पे। वजह तो होगी एक, अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे या अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने तो उसकी कोई वजह होगी, कोई नाराजगी होगी सरकार के साथ। परिवर्तन की लहर है मैडम, परिवर्तन होगा इस बार। आपको लगता है बुधनी में परिवर्तन संभव है? मध्य प्रदेश में संभव है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, चलिए मध्य प्रदेश में संभव है। बुधनी विधानसभा की अगर बात करें तो क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। विक्रम मस्ताल जो हैं वो पटकनी देंगे शिवराज सिंह चौहान को? हनुमान जी लड़ रहे हैं उनके सामने। हनुमान जी लड़ रहे हैं, लेकिन क्या हनुमान जी शिवराज सिंह चौहान को, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पटकनी देंगे? क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जहां भी हमने बात की है भारतीय जनता पार्टी का एक अहम मुद्दा, अगर हम वोटर्स की बात करें तो उनका कहना है कि हम सनातन के नाम पर वोट देंगे और सनातन के नाम पर वो वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन यहाँ सनातन वर्सेस सनातन की लड़ाई है, क्योंकि भाई साहब का कहना है कि हनुमान जी है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। तो क्या लगता है, हनुमान जी सच में शिवराज सिंह चौहान को हरा देंगे? हनुमान जी ने तो अच्छों को हराया है, फिर शिवराज सिंह कहाँ लगते हैं? हनुमान जी ने अच्छों को हराया है, लेकिन ये टीवी वाले हनुमान जी क्या राजनीति के एक निपुण कलाकार बोल सकते हैं हम, राजनीति के एक निपुण व्यक्तित्व को, एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनके आगे खुद मोदी ने घुटने टेके हों, उन्हें हरा पाएंगे? ये सवाल तो बनता है। हम इस वक्त मौजूद हैं बुधनी विधानसभा सीट पर, और बुधनी की जनता क्या चाहती है, क्या उनके मन में है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। बुधनी के और भी क्षेत्रों की जनता से हम ये बात जरूर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं किस विधानसभा क्षेत्र का क्या है हाल, किस नेता ने क्या कहा, उस बयान के पीछे की हकीकत क्या है, तो आप देखते रहिए वीके न्यूज। और साथ ही मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की खबर जाननी है तो देखिए वीके न्यूज मध्य प्रदेश। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।